नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे हर्निया के लिए हम ओपन सर्जरी कराते हैं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे कि लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी कराते हैं, तो उनके आउटकम में क्या डिफरेंसेस है, क्यों, किसमें कौन सी सर्जरी करनी चाहिए। तो अगर हम आउटकम के हिसाब से देखते हैं तो अगर सबसे पहला आउटकम का जो पैरामीटर है अगर हम उसे देखें कि जैसे रिकरेंस रेट, यानी अगर हर्निया सर्जरी हुआ है तो फिर से हर्निया होने के चांसेस कैसे हैं या कितने हैं दोनों में। तो बहुत सारी स्टडीज की गई है, बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं और बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं जिसमें ये देखा गया है कि आइदर हम ओपन सर्जरी करते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं तो दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है। रिकरेंस रेट कम है किसी भी प्राइमरी हर्निया सर्जरीज के लिए। लैप्रोस्कोपी या ओपन में बहुत डिफरेंस नहीं है, हालांकि लैप्रोस्कोपी में बहुत ही माइल्ड एडवांटेज है, पर ऐसे भी केस सीरीज देखे गए हैं जिसमें ओपन वाले में भी एडवांटेज है। तो ऐसे डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई गेस दोनों रिकरेंस रेट के हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट इक्वल। दूसरे पैरामीटर पे अगर हम आते हैं कि रिकवरी टाइम कितना होता है। ऑफ कोर्स लैप्रोस्कोपी सर्जरी में क्योंकि इंसिजन छोटा होता है, दर्द कम होता है, उसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है। पेशेंट अपने डेली एक्टिविटीज़ या अपने डेली रूटीन में जल्दी जाता है। ये भी देखा गया है कि पेशेंट अपने काम के लिए जो रिटर्न टू वर्क जो फैक्टर है उसमें भी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा बेटर होता है। तीसरे पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म आउटकम की, अगर हम ओपन या लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो वो होता है पेन। ऑफ कोर्स यहाँ पर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यानी लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि इंसिजन बहुत छोटा है, मसल के लेवल पे ज़्यादा खींचातानी या स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो पेन कम होता है। पेन कम होने की वजह से पेशेंट को पेन की मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हो जाती है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे कि लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक हम करते हैं तब। उसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी में इन्फेक्शन बहुत कम होता है, कॉम्प्लिकेशन के रेट्स कम होते हैं जैसे कि सीरोमा, हेमाटोमा, सब टाइप के जो इन्फेक्शंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी वाले पेशेंट्स में काफ़ी कम होते हैं। ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक आउटकम अगर हम देखने जाएं कि कौन सा ऑपरेशन कॉस्मेटिकली या एस्थेटिकली देखने में ज़्यादा बेटर लगता है तो उसमें भी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के इंसिजन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, हील जल्दी हो जाते हैं, तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वो दिखने में भी उतना ही बेटर लगता है। लास्ट पॉइंट अगर हम देखने जाएं तो वो है रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो उसमें दोनों सर्जरी में अगर हम देखें तो अगर प्राइमरी सर्जरी है तो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक ज़्यादा बेटर पड़ता है। अगर रिकरेंट केस, ऑलरेडी रिकरेंट केस है तो उसमें भी अगर हमको एक टेंशन फ्री यानी सूचर लाइन पे अगर ज़्यादा अनड्यू प्रेशर नहीं चाहिए तो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक ज़्यादा बेटर पड़ता है। पर यह है कि अगर पेशेंट की ऑलरेडी कई बार सर्जरी हो चुकी है, हर्निया रिलेटेड ही नहीं, कोई भी सर्जरी अगर पेट में 2, 3, 4 बार या मल्टीपल टाइम्स सर्जरी हुई है या कोई कंटेमिनेटेड सर्जरी हुई है जिसमें हमें पता है कि अतड़ियाँ सब चिपकी हुई होंगी और उनको एडिजियोलाइसिस लगेगा, ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी हमेशा बेटर पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर हम इन सारे फैक्टर्स को लेते हैं और एक ओवरऑल कंसिडरेशन अगर देखा जाए तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से पेशेंट में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करना बेटर रहेगा, कौन से पेशेंट में ओपन सर्जरी करना बेटर रहेगा।
तो ये डिसाइड करने के लिए पेशेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पेशेंट की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, उसका कंडीशन कैसा है, उसकी क्या बीमारी है, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, उन्हें डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कंसिडर में करनी पड़ती हैं। पेशेंट ओबीज है, मोटा है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। हर्निया फैक्टर्स आते हैं कि मतलब आपको किस टाइप का हर्निया है, कैसा हर्निया है, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक करना बेटर पड़ेगा, ओपन बेटर करना बेटर पड़ेगा। तो ये सब पेशेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना, सारे ऑप्शंस डिस्कस करना इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट होता है आपके सर्जन की एक्सपर्टीज। आपका सर्जन कितने एक्सपर्ट हैं, किस टाइप के हर्नियाज के साथ उन्होंने डील किया है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है। ओपन सर्जरीज में एक्सपर्ट हैं, लैप्रोस्कोपी में एक्सपर्ट हैं, या रोबोटिक में एक्सपर्ट हैं। कोई सर्जन ओपन सर्जरीज बहुत अच्छी कर सकता है, पर हो सकता है उनकी लैप्रोस्कोपिक स्किल्स उतने नहीं मैच करते हैं, तो उनके लैप्रोस्कोपी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे। कुछ सर्जन्स लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छा करते हैं, बट ओपन सर्जरी में अब वो उतने मास्टर नहीं हैं। तो ये सब देख के डिसाइड करके सर्जन की एक्सपर्टीज क्या है, उस हिसाब से भी ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप की सर्जरी करना अच्छा पड़ेगा। और बाद में अंत में अगर हम देखने जाएं तो सर्जरी की कॉस्ट, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब भी आप सर्जरी कराने जाएं, आप अपने सर्जन से बात करें, अपने हॉस्पिटल की लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर देख के और फिर डिसाइड कर सकते हैं।